अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा डो की इतनी परफेक्ट और इतनी मज़ेदार रेसिपी। आपने पिज़्ज़ा तो कई तरह से खाया होगा, एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। यकीन माने आपको बहुत पसंद आने वाला है। इतनी ज़बरदस्त इसकी क्रस्ट डो है और इतना मज़ेदार इस डो का जायका है। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे और इससे हम 2 पिज़्ज़े बनाएंगे। अगर आपने एक बनाना है तो आप 1.5 कप ले सकते हैं, बड़ा पिज़्ज़ा बन जाएगा। और इस तरह यहाँ पे जगह बनाएंगे। अब इसमें 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, दूसरी वाली है, तो आप वो गर्म पानी में भिगो के इसमें डालना। 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। अंडे की जर्दी डालेंगे इसमें सिर्फ, और इसमें गरम दूध डालना है और सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध आपने गरम ही रखना है, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चीनी और इसका दाना बिल्कुल गल जाएगा तो फिर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 कप पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप भी इसमें पानी लगेगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं बस उसी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। और इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बस दरमियानी होगी। बस इस तरह हाथों से इसको अपने हिसाब से गूंथना है, जितना पानी चाहिए होगा। बस 1-2 मिनट इसको गूंथ के इसमें 2 चम्मच तेल के डालेंगे। जैतून का तेल डालें या जो भी आप डालना चाहें। बस इस तरह लगा के इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये आपने इसी तरह बनानी है तो ही आपकी क्रस्ट डो बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। बस यहाँ पे अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक सब्जियाँ भी काट लें और चिकन भी तैयार कर लें। जो भी आपने इसमें डालना है वो आप सब रेडी कर दें। और ये देखें 10 मिनट के बाद इसमें से निकालेंगे। अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। ये हमने पहले नहीं डाला था। नमक डालने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे। ये देखें इस तरह इसको खींच खींच के अच्छे से गूंदना है ताकि नमक इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। आपकी बहुत ही परफेक्ट डो बनेगी। बस 2-3 मिनट इस तरह इसको गूंदना है और फिर परफेक्ट डो तैयार हो जाएगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसमें अब हम डो को डालेंगे। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखते हैं। अगर आपके पास सर्दियाँ हैं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। और ये देखें 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट डो तैयार हो गई है। अब इसमें से निकालते हैं। बस ये देखें इस तरह थोड़ा सा इसको घुमा देना है ताकि इसमें बबल्स वगैरह सारे निकल जाएं। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इससे हम 2 पिज़्ज़े बनाएंगे। आप इससे एक लार्ज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटे छोटे 3 पिज़्ज़े भी बना सकते हैं। जो हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे और इस तरह हम दबा दबा के इसको बेल लेंगे। और इस तरह भी बेल सकते हैं और इस तरह भी आप इसको बेल सकते हैं। बिल्कुल गोलाई में बेलना है जिसमें आपने इसको बेक करना है। आप उसको रख के देखें इसके बराबर। ये देखें परफेक्ट हो गया इसके बराबर। बस जिसमें भी आपने बेक करना है उस पर इस तरह मक्खन लगा दें, तेल लगा दें।
उसके बराबर इसको बेल लें और फिर इसमें डाल दें। ये देखिए, बस साइडों से इसको फोल्ड नहीं करना है, इसी तरह रखना है। अगर इसकी साइडें फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसको प्री हीट ओवन में 5 मिनट के लिए रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, बस इस तरह इसके होल करके प्री हीट ओवन में हम इसको 5 मिनट रखेंगे। उसके बाद आप इस तरह की डो बना के फ्रिज में रख दें। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना है, ये देखें 5 मिनट के बाद फटाफट से इस तरह डो निकालें और पिज़्ज़ा बनाएं। ताकि काफ़ी सारी आप तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये डो है। इसकी साइडों पे इस तरह मक्खन लगाएंगे। ये मैं मक्खन का स्प्रे कर रही हूँ, आप तेल भी लगा सकते हैं। और अगर आप मक्खन लगाएंगे तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर केचप डालेंगे, आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। पिज़्ज़ा सॉस बनाएं, जल्दी जल्दी बन जाता है। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक मायोनीज़ डाल रही हूँ। आप सिंपल मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। आप मेरे चैनल पर बेयर ईस्ट के पिज़्ज़ा देख सकते हैं, बेयर ओवन के पिज़्ज़ा देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल विज़िट ज़रूर करना। और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और सब्ज़ियाँ और चिकन जो भी आपको पसंद है आप इसमें डालें। और ओरिगानो डालेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इस तरह ऊपर मोज़रेला चीज़ आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। बस प्री हीट ओवन में इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ऊपर वाला ओवन भी और नीचे वाला भी ऑन करके देखें, परफेक्ट तैयार हो गया माशाल्लाह से। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी क्रस्ट है और खाने में इसका जायका लाजवाब है। ये देखिए माशाल्लाह, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना, यकीन माने आप बार बार ऐसे ही बना के खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है और जिसको भी बना के खिलाएंगे वो तारीफ़ तो ज़रूर करेगा। आप इस तरह का पिज़्ज़ा बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। डो बना के रखते हैं, जब भी आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो फटाफट से इस तरह का पिज़्ज़ा बनाएं, तो मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है ये देखिए कितना मज़ेदार है ये। मैंने जो दूसरा बनाया था वो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया था और इसमें मैंने होल भी नहीं किए थे, इसलिए ये थोड़ा फ्लफ़ी है। अगर आप होल करेंगे तो ये क्रस्ट होगा, अगर होल नहीं करेंगे तो इस तरह ये स्पंज वाला होगा। जो भी आपको पसंद है, स्पंज वाला या क्रस्ट, आप इस तरह बनाएं। डो इस तरह बनाना बहुत ही मज़ेदार है, यकीन माने परफेक्ट डो है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।